तो सज्जनों नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है इस विन टुडे में। आज के मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे। आज के विषय में मैंने किसी कारणवश मन में आया कि मैं थोड़ी सी कमर दर्द की चर्चा करूं, सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड का, कि कमर दर्द क्या है। वैसे तो दवाइयाँ ढेर सारी है, डॉक्टर ढेर सारे हैं, बीमारी भी ढेर सारे हैं, फिर भी यह दर्द भी एक चिंतन का विषय है। लोग गोली, टेबलेट, दवाई, लिक्विड पीते पीते लेकिन फिर भी कमर दर्द और ये लंबी होती जा रही है। इसलिए थोड़ा सा इस पर हमने अपना विचार दिया। इसलिए कहा कि आप यदि जंगल में जर्नी कर रहे होते हैं तो जंगल तो विकट होता है, विहर होता है, उसमें जाने का रास्ता अगर जिनको पता नहीं है तो काफ़ी परेशानी होगी और घूम फिर के घूमता रहेगा। इसीलिए रास्ते की जानकारी जैसे एक राहगीर को जंगल में पड़ी, वैसे एक कमर दर्द से पीड़ित रोगी को भी रोग का लोकेशन, रोग का कारण, रोग का सृजन क्यों हुआ है हमारे अंदर में, इस चीज़ की जानकारी चाहिए। कारण एक रियूमेटिक है, स्नाविक रोग, स्नायु तंत्र के कमजोरी से रोग, जो बात रोग कहा जाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा केंद्र है कमर। ये आपको मौसमी प्रभाव से, जैसे ठंड से, सीलन से यह दर्द बढ़ता है, कहीं तो बरसात के मौसम में ये दर्द बढ़ता है, कहीं चलने फिरने के क्रम में ये दर्द बढ़ता है, और कहीं रेस्ट आवर में बैठने से ये दर्द बढ़ता है। ये हुआ दर्द का एक प्रकार का लोकेशन। और जैसा हमने लोकेशन आपके सामने रखा वैसी दवाइयाँ भी भिन्न भिन्न है। तो आज मेरे मन में है कि कमर दर्द की दवाई आपको एक्सप्लेन नहीं करके दवाई में कमर दर्द को मैं बताता हूँ। होम्योपैथिक दवाई है कमर दर्द के लिए। सबसे पहली दवा नंबर 1 रस्टोक्सिडेंड्रोन, उच्च शक्ति में। ये एक कमर दर्द की बेहतरीन दवा है, पर इसमें कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? जैसे आप आराम की स्थिति में होंगे, आपके कमर में दर्द बढ़ेगा, या आप किसी मूवमेंट में चलना फिरना शुरू किए तो वह दर्द कुछ घटेगा। ये इसका लोकेशन हुआ। और मौसम के हिसाब से अगर आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, इस 4 महीने में इस दर्द का, कमर दर्द का जन्म होता है तो फिर रस्टॉक्स बैक हो जाएगा। सेम सिस्टम में यहाँ एक डलका मारा नाम की औषधि आ जाएगी। ये दर्द आपको डलका मारा का दर्द है। तो आपको मान लीजिए मुख्य तौर पे 2 दवाइयाँ हैं। और एक चीज़ गौर करके सुनिए, हमने तो ये कहा कि रस्टॉक्स हो या डलका मारा, चलने फिरने से अगर दर्द में रिलैक्स हो तो रस्टॉक्स, या चलने फिरने में रोग में भी एग्रोवेशन हो तो फिर। इस प्रकार के कमर दर्द कैल्केरिया फ्लोरिका के क्षेत्र में आता है। अच्छा, अब आइए स्पाइनल कॉर्ड। विगत के भी वीडियो में हमने नाम लिया था कि मेरे शरीर का एक मुख्य खूंटा है मेरुदंड। मेरुदंड भी ऐसा खूंटा है कि उसमें हर 1 इंच में, यानी 60 सेंटीमीटर 62 सेंटीमीटर की लंबाई में 31 गांठ होता है। हर 1-2 सेंटीमीटर पर एक गांठ होता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क का अर्थ एक मनका, उसके ऊपर मनका, उसके ऊपर मनका, उसके ऊपर मनका, हर मनके के बीच में लिगामेंट्स, मेरु मज्जा, जो उसको ईंट के बीच में ईंट और ईंट के बीच में मसाला, इसी भांति वह जो है लिगामेंट्स, एक डिस्क और दूसरे डिस्क के बीच में। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य रोल है
हमको जीवन जीने में, जीवन चलने में, उठने में, बैठने में इत्यादि। और इस मेरुदंड से सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बात संभाल दूँ कि इसकी भी हिफाजत अगर आप करेंगे तो ये भी आपका हिफाजत करेगा। क्या हमने कहा इसकी हिफाजत? तो सबसे पहले देखिए, आदमी को चलना, सोना, उठना, बैठना, ठीक है, या श्रम करना, जो कुछ भी करें, तो विगत के वीडियो में हमने सिस्टम की प्राथमिकता दी थी, उसका प्रधानता हमने दिया था। और सिस्टम है, देखिए, अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण जी महाराज बैठने के लिए। कैसे बैठने के लिए? समंकायो शिरोगिर्वम धारणम अचलम स्थिरम आसनम। ये बैठने का तरीका है। जब भी आप कभी भी बैठें तो कम से कम सीधा और सावधान इस पोजीशन में बैठें। पर होता क्या है आज के समय में, या तो वो 2 चक्की साइकिल चलाने वाले लोग हैं या मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग आराम की स्थिति में ऐसे चलाते हैं और ऐसे बैठते हैं। ये मेरुदंड प्रभावित होता है और उस मेरुदंड में दर्द होता है, जिस दर्द को हम लोग पीठ के दर्द से जानते हैं। चलिए, यह एक अध्यात्म के रास्ते पर आपको बैठने का एक तरीका सिखाया सावधान की स्थिति में। आप नहीं मानेंगे तो आपको जुर्माना कटेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं है 4 चक्के को चलाने में तो आपको वहाँ पुलिस ट्रैफिक में रसीद काट देगा, फाइन कर देगा आपको, चूँकि आपका रक्षा सब कर रहा है, धरती कर रही है, आसमान कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है। इसलिए जब कभी भी बैठें तो सीधा बैठें। इसमें मेरुदंड में समानता आती है और इसे झुक के बैठने में यह भी एक रोग खरीदने का तरीका है उस मेरुदंड में। अच्छा, अब उस मेरुदंड में भी क्षेत्र है, रीजन है, अलग अलग है। उसको उसके वर्टिब्रल कॉलम में कुल 31 गोटियाँ आती हैं। 31 गोटियाँ आती है। तो आप ऊपर से ही शुरू करें। सबसे पहले आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसके अंदर में 7 मनके आते हैं। 7 मनके 4 इंच लगभग। गर्दन की जो ये पहली हड्डी है, वैसे आप गिनना भी चाहें तो गिन लें उंगली से, अपने से नहीं होगा, औरों से। 7 मनके के नीचे से एक दूसरा रीजन क्षेत्र शुरू हो जाता है जिसका नाम है थोरेसिक वर्टिब्रा। और 12, 7, 19। अब चले जाइए थोड़ा सा नीचे, तो लंबर रीजन में 5, सेक्रम में 5, कोक्जियल में 2। तो वो जो थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे लंबेगो है, लंबर वर्टिब्रा है, वहाँ जो 5 मन के एक साथ ज्वाइंट रखते हैं इस बड़े, बहुत बड़े गांठ को, कमर को, उस गांठ में किसी भी प्रकार का तनाव, प्रभाव, खींच, तान, चोट, मोच आने के बाद जो दर्द पैदा होता है उसको हम कहते हैं कमर दर्द। तो इस स्रोत से आए हुए कमर दर्द की दवा, थोड़ी सी मैं नाम लेते जा रहा हूँ, क्या है, तो दुनिया के बहुत देशों में ये होम्योपैथिक दवा आपको संभव है। सिर्फ एक ही देश ऐसा है, सऊदी अरब अमीरात, जहाँ ये दवाई नहीं मिलती है। वैसे मुझे कोई पत्रिका में मैंने नहीं पढ़ा है, ये आपको अररिया है। अररिया में एक मुखिया जी हैं तनु जट, उसके 2 बेटे रहते हैं सऊदी अरब एक होटल में। तो पटना से उसने हमसे फ़ोन किया था कि दवाई बता दीजिए एसिडिटी की। कहे आप तो जा रहे हैं सऊदी अरब, का नहीं, वहाँ ये दवाई नहीं मिलती है, हर जगह उपलब्ध है ये दवाई, इसलिए मैं दवाई का भी नाम लेता हूँ। तो एक तो आपने ये समझा चलता फिरता की रेस्ट में, उसके लिए आप रस्टक्स को छोड़ दीजिए। चलते में दर्द का एग्रोवेशन होता है, वहाँ कैलकेरिया फ्लोर की जरूरी है। अब सवाल है, वहाँ एक अर्निका मोंटेना भी इंजूरियस मेडिसिन है होम्योपैथ के अंदर में। अगर आपको संभव है, शंका है कि चोट वाली बात, तो फिर अर्निका मोंटेना बहुत सुपीरियर दवाई है। उसके बाद है आपको जिंकम मेटालिकम।
तो अर्निका मोंटेना, जिंकम मेटालिकम, रस्टक्स व डल्का मारा, चलने फिरने बैठने आराम करने में रस्टक्स हो या डल्का मारा, ये 4 दवाई कमर दर्द के लिए उपयुक्त दवाई है। अब आइए कमर में दर्द, तो उस लंबर रीजन में दर्द का कारण कुछ और भी हो सकता है। काहे? तो स्पाइन का जो हमने नाम लिया, तो स्पाइनल कोड के नीचे से जो एक नाड़ी नर्व अंदर के नीचे की ओर गई है कमर तक, तो अभी तो नाड़ी तो परिसंचरण तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए आपको पीठ में अभी 5-10 मिनट पहले की बात है, एक संगीतकार हैं बगल के ददिया बाज़ार में, मिथिलेश पोद्दार जी, उन्होंने बोला ऐसी छींके 3 छींक कि कमर के दर्द को लेके मुझे पटना जाना पड़ा। तो यहाँ बातें आती है क्या? छींक, दबाव, अर्थात वह भी इंजरी के क्षेत्र में चला गया, चोट के क्षेत्र में चला गया, वह भी कहाँ? तो पीठ में। तो हमने उसके दर्द को टेस्ट किया। देखिए, एक्यूप्रेशर के आधार पे आपका कमर का पॉइंट ये है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये, और यहाँ से लेकर के इसको सीधे खींचिए है यहाँ तक, ये है आपका गर्दन, यहाँ तक है आपका सर्वाइकल रीजन, यहाँ तक है थोरेसिक रीजन, और यहाँ के नीचे है लंबर, सेक्रम और कोक्जियल रीजन। तो इसका मुख्य एक ही विशेषता है क्या? जिस अंग में दर्द है उस अंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट जहाँ है उसका दबाव देना। तो हमने उनको दाब के देखा, तो यहाँ और यहाँ दर्द महसूस हुई। तो उससे पूछे कि कमर में, तो आपको जख्म नहीं है, पीठ में जख्म? कहा हाँ, एक्सरे में यहीं एक हड्डी खिसका हुआ मिला था। तो सज्जनों, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं तो इस विज्ञान को आप नहीं समझ रहे होंगे यहाँ की, तो कम से कम यहाँ से यहाँ, वही हनुमान जी वाली बात, संजीवनी बूटी ना मिले तो पहाड़ उठा के आ जाओ। यहाँ पर डालिए थोड़ा सा तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, और यहाँ से यहाँ तक इसको दिन में 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो या 9 बार हो, उससे मतलब नहीं है। इसको दबाते 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 इसको दबाना सीखिए और आपके कमर दर्द में एक बहुत बड़ा रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, ये तो हुआ कमर दर्द। और कमर के ऊपर भी दर्द तो हो सकता है पीठ में। तो अगर थोरेसिक रीजन में ऊपर से 7 को छोड़ के नीचे बिचले रीजन में अगर आपको दर्द है, तो यहाँ शायद मेरे ख्याल से कमर दर्द की एक भी दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन दर्द रेडिएट होता है कमरे में। अगर डिफेक्ट आपके थोरेसिक वर्टिब्रा में है तो दर्द आपको अनुभव कमर में होगा, लेकिन वह दर्द कमर में है नहीं, आपको अनुभव हो रहा है। वहाँ के लिए ये सारी दवाई माइनस हो जाएगी। वहाँ के लिए आपको दवाई मिलेगी एसिड पिक्रिक गोल्थेरिया, पिक्रिक एसिड गोल्थेरिया हाइपेरिकम। इसके लिए आम बात रोग के लिए रस्टक्स को रख लीजिए। ये 4 दवाई आपके पीठ के मध्य भाग के हिस्से के लिए, ये तो दवाई मिलेगी आपको होम्योपैथ की। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ ये सब थेरेपी की दवाई है। या आप देखा होगा टीवी पे बाबा रामदेव कमर दर्द का इलाज कर रहे थे। ये उंगली जो है ना, इसको ऐसे दबाना, इसको देख रहे हैं आप लोग शायद, इसको ऐसे दबाना। तो ये थोड़ा सा जटिल हो गया, आपको अपने हाथ से दबाना है, डॉट पेन चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको सीधा पॉइंट है। इसको आप मलिए रगड़िए। पीठ का भी दर्द इसमें है, कमर का भी दर्द इसमें है। अगर थोरेसिक रीजन के ऊपर दर्द है तो वहाँ ये सब दवाई फिर माइनस हो जाती है। इस लोकेशन का दर्द वहाँ चाहिए क्या? तो सबसे पहली दवाई है कालमिया लेटिफोलिया, और ऊपरी भाग के दर्द के लिए लेकनेंथस। अगर ये गर्दन में दर्द है पर बाएं तरफ भी दर्द है तो फिर नेट्रम फास लेकनेंथस। अगर थोड़ी सी दाएं तरफ दर्द है तो चेलिडोनियम और लेकनेंथस। ये गर्दन का दर्द है। तो गर्दन का दर्द तो गर्दन तक रह जाता है। गर्दन से कुछ नीचे का दर्द हो सकता है कि वह दर्द आपको फीलिंग कमर में हो, ये भी एक बात हुई। अब आइए दूसरी बात कि एक्सीडेंटल चोट। तो एक्सीडेंटल चोट में अगर मध्य पीठ में जोखिम है तो फिर वही दवाई है, लेकिन उसके साथ हो जाएगा आपको एक और दवाई एक्सीडेंटल चोट में, हाइपेरिक और बेलिस पेरेनिस, ये उसको ज़रूरी है। अब आइए
इन ए पैरा ऑफ सेक्सुअल इनकाउंटर, अगर आपके वक्त अगर आपके अंदर कमर में दर्द पैदा होता है तो ये दर्द आ जाता है कैनाबिस इंडिका के क्षेत्र में। संभोग के वक्त कमर में दर्द उठना, कहने का ये मेरा प्रयोजन है। ये सारी दवाई वहाँ काम नहीं करेगी। सिर्फ आप 2 से 4 दिन तक कैनाबिस इंडिका नाम की दवाई, वो भी उत्पन्न है भांग गाजा से, वो भांग में पीने वाला जो गाजा होता है ना, उसी का पौधे का नाम है कैनाबिस इंडिका, उनसे बनी हुई दवाई है। और वह उस कमर दर्द के लिए ये दवाई पूरी तरह से उपयुक्त है। तो आज थोड़ा सा लेट से चले थे और रात्रि भी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी मैं इसी कमर दर्द पर कह करके विराम लेता हूँ। आगे आने वाले समय में इसको फिर मैं डीपली एनालाइज करूँगा। तो लीजिए, इजाज़त दीजिए।